धर्म नहीं मानना है तो भाईचारा, और जिन मुसलमानों को जो चाहिए तो मिल गया उन्हें पाकिस्तान में। अब ये हमारा इनको मुसलमानों से इतनी दिक्कत क्यों है? मूड कम पिया कर, दिमाग से नफरत थोड़ा घट जाएगी। और इतना चिल्लाना नहीं होता है, दिमाग के साथ साथ गले की भी नफरत जाएगी। भगवा वस्त्र का प्रयोग कर ये दिखाया कि किस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है। अब भाजपा के अंधभक्त ये कह रहे हैं कि उससे हमारी आस्था को ठेस पहुंची है। श्री राम भाइयों, कैसे हैं आप लोग? तो भाई कल मैंने एक वीडियो डाला था, क्या नाम था उसका, पिंकी चौधरी पे। अच्छा तो भाई कई लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किए, लेकिन कई लोगों ने मुझे इतने गंदे गंदे कमेंट किए हैं। अब मैं क्या ही बताऊं, ऐसी आप अभी भी मुसलमान हैं, आपके नाम के आगे चूंकि खान लगा है। आइए देखकर नाम माने दिया है और मेरे नाम के, लेकिन ये तो आपके पति का सरनेम है। एग्जैक्टली रहमान है आप? मैं रहमान। हाँ। इलाही खान जो है वो मेरे हस्बैंड का है। दूसरी शादी होती तो डेफिनेटली ऐसे तैर रहे हैं 10-12 पति मेरे। आग में बनने वाला अगर बाप बनने लायक ना हो तो पीढ़ी को नियोग प्रथा से बच्चे पैदा करने के लिए गुफाओं, आश्रमों और शाखाओं में किसी से भी नियोग कराकर होने वाली नाजायज औलाद का बाप बनने का सुख लेने की गारंटी देता है ये एक चुटकी से दूर। हरियाणा से तो बिल्कुल चाहा होगा, मगर घर भर के नियोग करने की गारंटी जरूर देता है मेरा एक चुटकी से दूर। आगे का कुछ वीडियो क्लिप देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक को लेकर होने वाला है। दोस्तों, कुछ दिनों से लगातार विवाद चल रहा है सोशल मीडिया पर कि अनभक्तों को बुरी तरीके से पीट कर भगाया जाए, लेकिन आप तो जानते हैं कि जब हमारे देश को सुधारने के लिए कोई आगे आता है तो उसे बुरी तरीके से पीछे हटाया जाता है या फिर देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया जाता है। इन्हीं सभी अनभक्तों का धुलाई इस वीडियो में किया गया। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मुझे धमकियां दो या कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अब भी टंके की चोट में बोलूंगी कि इन लोगों ने जितना हमारे सनातन धर्म का और हमारे राम का अपमान किया है ना, मुझे नहीं लगता किसी भी धर्म के लोगों ने अपने धर्म का इतना मजाक बनाया होगा। बात तो सही है। जितना इन लोगों ने बना रखा है हमारे धर्म का मजाक। हमें हिंदू, अब पहले हम सीना ठोक के कहते थे कि हम हिंदू हैं, लेकिन आज की डेट में हमको ना शर्म आने लग गई है कि हम हिंदू हैं, कहने में शर्म आती है हमें। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। लोगों ने ऐसी ऐसी हरकतें कर दी है, इनके आए दिन कांड बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन ये कितनी नीचता पे उतरते जा रहे हैं, ये दिन पर दिन पे दिन। अरे शर्म करो भाई। इन लोगों की वजह से एक तरफ इसका वीडियो लग रहा है, एक तरफ मुसलमान अपना वीडियो लगा रहे हैं, या किसी भी धर्म के लोग अपना वीडियो लगा रहे हैं कि हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं होता जो हिंदू धर्म में होता है। ना भाई ना, हमारे धर्म में भी ऐसा नहीं होता। हमारा धर्म तो बहुत कैसे कैसे दानवीर हमारे धर्म में पैदा हुए हैं भाई, हैं? हमें सिखाया गया है हमारे धर्म में कैसे कैसे दानवीर पैदा हुए हैं। ये 2 कौड़ी का आदमी, इसने हमारे पूरे धर्म का नाश कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इतनी बदनामी इसने हमारे धर्म की करवा दी, ये हरकत करके। मैं क्या ही बोलूं। तो भाई अगर मेरी बातें आप लोगों को सही लगी हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और भाई हम इनकी तरफ से माफी मांगते हैं, इन लोगों ने जो भी हरकत की है हम आप लोगों से माफी मांगते हैं, ठीक है? हमारे धर्म में ये सब नहीं होता भाई, हमें माफ करना। आज पप्पू यादव ने जिस तरीके से सदन के अंदर भगवा वस्त्र का प्रयोग कर ये दिखाया कि किस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है। अब भाजपा के अंधभक्त ये कह रहे हैं कि उससे हमारी आस्था को ठेस पहुंची है। भाजपा के अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री भगवान को पतंग बना के उड़ाते हैं तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? भाजपा के नेताओं के स्वागत के लिए हनुमान जी से नृत्य कराया जाता है तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? जब गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जाता तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? अगर किसी हिंदू बेटी के साथ बलात्कार होता है और वो बलात्कार करने वाला भाजपा का नेता होता है तब आपकी भावनाएं आहत नहीं होती? पार्टी बदल लिया, लेकिन आपकी भावनाएं अब आहत हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि आप राम भक्त नहीं, आप भाजपा के अंधभक्त हैं। धर्म नहीं मानना है तो भाईचारा, और जिन मुसलमानों को जो चाहिए तो मिल गया उन्हें पाकिस्तान में। अब ये हमारा इनको मुसलमानों से इतनी दिक्कत क्यों है? मूड कम पिया कर, दिमाग से नफरत थोड़ा घट जाएगी। और इतना चिल्लाना नहीं होता है, दिमाग के साथ साथ गले की भी नस फट जाएगी। 70 साल कांग्रेस को दिए तो 70 ही साल बीजेपी को दिए जाएंगे, तब जाके हिसाब होगा बराबर। कोई सेंस है इस बात की? 70 साल कांग्रेस को दिए, 70 साल बीजेपी को भी दिए जाएंगे। अरे 70 साल छोड़ो, आने वाले 2 सालों में तुम्हारे कच्चे बिक जाएंगे और अंधभक्त तो गोबर खा के रह जाएंगे। सोचो, जो सच में देश प्रेमी है वो क्या खाएंगे? और ये सरकार, ये पत्रकार सब बिक चुके हैं। हमें फॉलो कर लो, आने वाले वक्त में हम सब मिलकर क्रांति लाएंगे और देश को बचाएंगे। और इन नेताओं पर बिल्कुल भी भरोसा मत करो, ये पहले देश को लूटेंगे और मौका लगते ही विदेश भाग जाएंगे।
एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जाने। ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, और हाँ, हलाला से भी बचाता है एक चुटकी सिंदूर। मतलब मुझसे बिना सुने चैन नहीं आएगा। तो सुन, एक चुटकी सिंदूर की कीमत के बारे में हम तो इतना सा जानते हैं, अंडों की दीदी मांग में भरने वाला अगर बाप बनने लायक ना हो तो बीवी को नियोग प्रथा से बच्चे पैदा करने के लिए गुफाओं, आश्रमों और शाखाओं में किसी से भी नियोग कराकर होने वाले नाजायज औलाद का बाप बनने का सुख लेने की गारंटी देता है ये एक चुटकी सिंदूर। हलाला से तो बिल्कुल बचाता होगा, मगर भर भर के नियोग करने की गारंटी जरूर देता है ये तेरा एक चुटकी सिंदूर। अंडों की दीदी रहा हूँ कि कार में घूमो या थार में। मैं भी वही बोल रहा हूँ, कार में घूमो या थार में, जिस दिन मिल जाएगा बिहार में उस दिन छप जाएगा अखबार में। संधा चोरों को पकड़ा किसने आपने? साधु जी पकड़ा किसने? ये क्या है? हमारे साथ समझ गया। आप अभी भी मुसलमान हैं? आपके नाम के आगे चूंकि खान लगा है। आइए देखते हैं। नाम माने दिया है और मेरे नाम के, लेकिन ये तो आपके पति का सरनेम है। एग्जैक्टली। रहमान है आप? मैं रहमान। हाँ। इलाही खान जो है वो मेरे हस्बैंड का है। दूसरी शादी होती तो डेफिनेटली ऐसे तैर रहे हैं 10-12 पति मेरे रोड पर और हवाओं तो में। फिर आप अब जब मुसलमान नहीं हैं कि नहीं है, पहले क्लियर करो। हाँ बिल्कुल प्रैक्टिस। तो मुसलमान हैं अगर आप हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं तो सारे जो नियम कानून एक मुसलमान के लिए इस्लाम और कुरान के तहत, हदीस के तहत चलता है, वो तो आप नहीं मानती। आप बुत बात तो सही है। परस्ती करती हैं, आप बिंदी लगाती हैं, आप टीका लगाती हैं, या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप करती हैं जिससे कि वो आपको खारिज करता है। तो आप मुसलमान बची कैसे? गुड क्वेश्चन। मैं संवैधानिक देश में रहती हूँ और संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपना फ्रीडम ऑफ रिलीजन मान सकती हूँ। महमूद मदनी हो या अरशद मदनी हो या हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल, इस देश में जितने भी इस्लामिक स्कॉलर, मौलाना, मुफ्ती, हाफिज कुरान सब कहते हैं कि भारत में भाईचारगी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुझे बुला करके अवार्ड देना चाहिए। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो तो। कि भाईचारगी का सही मिसाल मैंने पैदा किया है। लेकिन जो कुरान है, इस्लाम के नियमों के तहत तो मुसलमान बची नहीं ना। नहीं मैं तो क्या खान सिर्फ इसलिए लगाती है कि बीजेपी में आप एक, अरे बाबा छोड़िए, नजरों में रह सकें। संविधान मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता है कि मैं 5 वक्त की नमाज में आपको काफिर बोलूं। अगर आप लोग सही में चाहते हैं कि इस भारत को एक नंबर 1 देश बनाया जाए तो इन अनभक्तों को सबसे पहले चांद पर भेज दिया जाए, तब जाकर हमारा देश सुधरेगा और नंबर 1 पर आएगा। दोस्तों, आप लोग को यह फनी वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।